हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय संहिता में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पांडवों के जन्म तथा उनके जन्म के साथ हुई आकाशवाणियों के बारे में। जब महाराज पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ वन में रह रहे थे, तब वह माता कुंती से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने किसी ब्राह्मण की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया था। क्या तुम मेरे लिए और मेरे पूर्वजों के लिए तपस्या करके किसी गुणवान पुत्र को प्राप्त कर सकती हो? तब माता कुंती कहती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तब मैंने दुर्वासा नामक ऋषि की सेवा की थी और उन्होंने मुझे प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जब भी मैं किसी देवताओं को बुलाऊंगी तब वह वश में हो जाएंगे और मुझे वह एक पुत्र प्रदान करेंगे। तब महाराज उत्तेजित होकर कुंती से कहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त यथाविधि प्रयत्न करो और धर्मदेव को बुलाओ, क्योंकि वह देवों में पुण्यात्मा है। यह बात सुनकर कुंती यथाविधि प्रयत्न करती है और धर्मदेव को बुलाती है। धर्मदेव से उन्हें युधिष्ठिर नामक पुत्र प्राप्त होता है। युधिष्ठिर के जन्म लेते ही एक आकाशवाणी होती है कि यह पुत्र तीनों लोकों में प्रशंसित, यशस्वी, तेजस्वी और चरित्रशील होगा और धर्मशील जनों में सर्वश्रेष्ठ होगा। तब वह धार्मिक पुत्र प्राप्त कर महाराज पांडु फिर से कुंती से कहते हैं कि पंडित लोग क्षत्रियों को बल में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, तुम बल में अधिक पुत्र के लिए प्रार्थना करो। पति की यह बात सुनकर कुंती ने पवनदेव को बुलाया। तब पवनदेव से उन्हें महाभुज पराक्रमी भीम का जन्म हुआ और भीम के जन्म के साथ ही आकाशवाणी हुई कि यह बालक संपूर्ण बलियों में सर्वश्रेष्ठ होगा और वृकोदर भीम के नाम से प्रसिद्ध होगा। भीम के जन्म लेते ही एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि भीम माता की गोद से नीचे गिर पड़ा और वह एक पत्थर पर जाकर गिरा, जिससे वह पत्थर सैकड़ों भागों में चूर चूर हो गया। तब महाराज पांडु फिर से यह सोचने लगे कि उन्हें एक प्रधान पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है। तभी उन्हें इंद्रदेव का ख्याल आया। उन्होंने कुंती से कहा कि हमें भी इंद्रदेव की तपस्या कर उनसे महाबली पुत्र प्राप्त करना होगा, और इसलिए कुंती ने वर्ष भर व्रत का पालन किया और महाराज पांडु वर्ष भर कठोर तपस्या की। उसे देखकर इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हें तीनों लोकों में श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। यह सुनकर माता कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया और उससे अर्जुन का जन्म हुआ। और उस बालक के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र कार्तवीर्य की तरह वीर्यवान होगा और शिव समान पराक्रमी तथा इंद्रवत अजय होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही देवगण प्रसन्न हुए और बिना रोक टोक सब उस पर फूल बरसाकर उसकी पूजा करने लगे। तब किसी दिन वन में माद्री और महाराज के कुछ संवाद के बाद महाराज कुंती से कहने लगे कि मेरी प्रीति के लिए तुम कल्याण करो, तुम संत अनुरूप होकर माद्री का उद्धार करो। कुंती यह सुनकर माद्री से बोली, तुम किसी भी देव का स्मरण करो, उसमें संदेह नहीं कि तुम्हें उनके अनुरूप पुत्र प्राप्त होगा। तब माद्री ने मन में दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। उससे माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। उनके जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई कि ये दोनों पुत्र सत्यरूपी गुण से युक्त, रूप संपद और तेज में सभी लोगों में श्रेष्ठ होंगे। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप महाभारत के किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।